बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार, मंदिरों के बाहर लगी शिव भक्तों की कतार। तो बता दें कि दूसरे सोमवार भी शिव भक्तों की कतार मंदिरों में देखने को मिल रही है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। 26 जुलाई को है श्रावण मास की शिवरात्रि और उससे पहले हरिद्वार से गंगा जल लेकर जो भोले के भक्त हैं वो अपने अपने शिवालयों, अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। और आज सावन के दूसरे सोमवार को मंदिरों के बाहर जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। तो वहीं मंदिरों में भी, शिवालयों में भी विशेष प्रबंध यहां पर किए गए हैं कि पूरी सहूलियत के साथ जो दर्शन है, जलाभिषेक है, शिव भक्त यहां पर कर सके। तो बड़ी जानकारी, आज सावन का दूसरा सोमवार, मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की कतार देखी जा रही है। सुबह सवेरे से ही लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते, दर्शन करते जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्तों। ये वाराणसी की लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर तरफ आपको भगवा रंग नजर आ रहा होगा और सुबह सवेरे की ये तस्वीर है। किस तरह से हाथ में जल का लोटा लेकर मंदिरों का रुख, शिवालयों का रुख कर रहे हैं शिव भक्त और जय जयकार यहां पर बम भोले की। और सड़क से लेकर शिवालयों तक, हरिद्वार, तमाम जगहों पर यही जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और मंदिरों के बाहर किस तरह से शिव भक्तों का हुजूम है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज जो है वो यहां पर सुनाई पड़ रही है। लाइव तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। तो जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के लिए किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो 26 जुलाई को है श्रावण मास की शिवरात्रि और ऐसे में आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं वाराणसी में कि किस तरह से शिवालयों के बाहर जो है बाबा को लेकर किस तरह से उत्साह जो है वो शिव भक्तों में देखने को मिल रहा है। तो आज सावन के दूसरे सोमवार को लेकर भी कितना उत्साह शिव भक्तों में, बम बम भोले के जयकारे यहां पर गूंजते दिखाई पड़ रहे हैं। समाज का हर तबका यहां पर दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई यहां पर दिखाई पड़ रहा है। बम बम भोले के जयकारे गूंज जो है वो यहां पर सुनाई पड़ रही है। तो चौतरफा यही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। हरिद्वार से भी इस बार अब तक लाखों में जो है कांवड़िए पहुंचते थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटा है। करोड़ों में जो है यहां से शनिवार तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो करोड़ से ज्यादा जो कांवड़िए हैं वो वहां से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह है, क्योंकि 2 साल से कोरोना के चलते शिवालयों का नहीं रुक कर पा रहे थे शिव भक्त, लेकिन इस बार ये उत्साह दोगुना। और धरातल पर और जगहों की क्या तस्वीरें कह रही हैं, गोरखपुर से हमारे संवाददाता दीपक, तो वहीं मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में क्या तस्वीरें सुबह सवेरे की, सावन का दूसरा सोमवार? जी देखिए, शिव भक्तों का जो श्रद्धा का उत्साह है वो हर तरफ देखने को मिला। हम इसमें गोरखपुर के बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में है। यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो कतारें लगी हुई हैं, चाहे महिलाओं की कतारों की बात करें या फिर पुरुषों की कतारों की बात करें। मंदिर अभी बंद है और पूजा जो अंदर चल रही है, आरती चल रही है, इसकी वजह से अभी श्रद्धालुओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन कतारों की अगर बात करें तो देखिए, महिलाओं की एक लंबी कतार आपको नजर आएगी, पुरुषों की एक लंबी कतार नजर आएगी। और खासतौर पर अगर सावन के सोमवार की बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। सावन के सोमवार को सुबह सुबह आकर के भोलेनाथ को यहाँ पे जल चढ़ाना, साथ ही उनकी पूजा अर्चना करना, उसके लिए लोग तैयारियां करते हैं एक दिन पहले ही। और जो पूजा सामग्री होती है उसको लेकर के यहाँ पे पहुंचते हैं। हाथों में देखिए इन्होंने कलश लिया हुआ है, कलश में जल है और साथ में बिल्व पत्र और तमाम जो फूल है, सामान है, सामग्री जो चढ़ाई जाती है भगवान शिव को, वो सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। और ये सुबह से लेकर के और शाम तक, जब तक मंदिर के कपाट नहीं बंद होंगे तब तक इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर चलता रहेगा। पूरे सोमवार, सावन के चारों सोमवार की बात करें तो हर रोज यही स्थिति नजर आती है। कांवरिये भी यहाँ पे पहुंचते हैं, दूर दराज से जो कांवरिये भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए आते हैं वो भी तमाम जो मुक्तेश्वरनाथ मंदिर की बात करें या फिर गोरखपुर के दूसरे शिव मंदिरों की बात करें, गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की बात करें जो खुद शिवावतारी शिव के अवतार माने जाते हैं, तो इन तमाम मंदिरों पर भीड़ इसी तरह से नजर आती है पूरे गोरखपुर में। और उत्साह जो शिव भक्तों का है वो नजर आता है। साथ ही पूजा अर्चना का जो दौर है वो सुरक्षित तरीके से चल सके, इसको लेकर मंदिरों में इस बार विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। आशिमा, पुलिस की यहाँ पे एक बड़ी फोर्स लगाई गई है, साथ ही एसएसबी के जवान लगाए गए हैं ताकि
किसी तरह की यहाँ पे जो पूजा अर्चना में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, और इसके लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सुबह बिल्कुल, 5 बजे श्रद्धालुओं से से ही भी बात कतारें लगनी कीजिएगा, शुरू हुई थी और लौटेंगे अब आपके कुछ पास मिनटों में यहाँ पे और मानवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं दीपक, और प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, यहाँ क्या तस्वीरें हैं? सावन का दूसरा सोमवार है, कितना उत्साह शिव भक्तों में और मंदिरों में, शिवालयों में किस तरह के प्रबंध? मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, संवाददाता दीपक ने भी आपको तस्वीरें दिखाई गोरखपुर में कि किस तरह से लंबी कतारें यहां पर सुबह सवेरे से ही। आप देखिए, अभी सिर्फ 6 बजे का वक्त हुआ है और सुबह से ही जो भक्तों की कतारें हैं, शिव भक्तों की कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। दीपक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लंबी लंबी कतारें यहां पर दिखाई दे रही है, विशेष प्रबंध है, सहूलियत के साथ दर्शन कर सके शिव भक्त, इसका खास इंतजाम यहां पर किया गया है मंदिरों में। अगर बात करें श्रद्धालु की तो उनसे भी बात कीजिएगा और उनसे भी पूछिएगा कि आप प्रार्थना क्या मन्नत लेकर पहुंचे हैं और विशेष प्रबंध जो किए गए हैं उसको लेकर उनका क्या कहना? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ के प्रबंधों की अगर बात करें तो प्रबंध यहाँ पे मंदिर कमेटी के द्वारा भी किए गए हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा भी किए गए हैं। पहले आपको तस्वीरें फोर्स दिखाते हैं। यहाँ पे जो पुलिस के तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही जो अधिकारी हैं विभाग की वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, उन तमाम मंदिरों पे जा रहे हैं जहाँ जहाँ पे पुलिस को लगाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो सावन के सोमवार में जो पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है और इसके लिए तैयारियां भी होती है लोगों की। सर, आज जो पूजा करने आप आए हैं, हाथ में पहले तो इनको हम इनका जो पात्र है वो दिखाते हैं, पूरा ये दूध से भरा हुआ है, भगवान शिव को अभी दुग्धाभिषेक करेंगे। कितना उत्साह और कितनी तैयारी होती है? सावन के मास में बहुत सावन भोले जी की दर्शन करने के लिए हम लोग बहुत उत्साह से आते हैं। सावन का माल साल में एक बार आता है, एक महीने के लिए आता है। पूजा विशेष तरीके से होती है? जी जी जी। अच्छा सर, आपने कितनी तैयारी की, कब से खड़े हैं कतार में? मैं तो अभी आधे घंटे से खड़ा हूँ क्योंकि अभी आरती चल रही है, इसलिए लाइन चल रहा है। और हम लोग सावन में हर सोमवार को जल चढ़ाते हैं श्रद्धा से। अभी बाबा धाम भी हम गए थे, वहाँ से भी जल चढ़ा करके आए हैं और फिर हर सोमवार को अपने यहाँ जल चढ़ाते हैं। सावन के सोमवार का कितना इंतजार होता है? क्योंकि सोमवार की जो पूजा होती है वो सबसे अलग मानी जाती है, माना जाता है भगवान शिव काफी प्रसन्न होते हैं सोमवार। जी 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 जी, सोमवार महत्वपूर्ण दिन होता है। और जैसे मान लीजिए सावन में अगर 5 सोमवार है तो 5 सोमवार को जल चढ़ाया जाता है। परिवार के साथ आप आए हैं या फिर परिवार के साथ? परिवार। आप भी सर परिवार से आए हैं? नहीं, हम तो अकेले आए हैं, पत्नी हमारी है नहीं, हम तो अकेले उनका भी नाम लेकर के जल चढ़ाते हैं। अच्छा, कि हम साथ। बाबा मुक्तेश्वर नाथ की इस दरबार में कितना आस्था, कितनी श्रद्धा, कितने साल से आते हैं? ये लगभग कम से कम 5-7 साल से मैं आ रहा हूँ। बाकी जितने शिवलिंग हैं हमारे अगल बगल क्षेत्र के, हर शिवलिंग पे अलग अलग दिन के सोमवार को, हर सोमवार को अलग अलग जगह पे हम लोग जाते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल सर, अगर गोरखपुर की बात करें तो झारखंडी महादेव का मंदिर है, ये मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है, गुरु गोरक्षनाथ मंदिर शिव के अवतारी माने जाते हैं। कितनी आस्था भगवान शिव में, और सावन में क्या विशेष? सावन में विशेष करके सोमवार के आस्था है। कब से आप आते हैं यहाँ इस मंदिर में? 20 साल से। 20 साल से। तो ये जो आस्था की तमाम कहानियां आपको यहाँ पे नजर आएंगी आशमा, ये तमाम लोग पिछले कई सालों से इस मंदिर में चले आ रहे हैं और तस्वीर आपको दिखाई। देखिए, मंदिर के प्रांगण में अभी भी जो यहाँ का गर्भगृह है उसको खोला नहीं गया है, जो मुख्य गेट है उसको बंद रखा गया है। महिलाओं की एक अलग कतार यहाँ पे आपको नजर आएगी, पुरुषों की एक अलग कतार नजर आएगी और मंदिर के अंदर जो पूजा हो रही है, आरती हो रही है, उसकी आवाज यहाँ बाहर तक सुनाई दे रही है। जो डंका है अंदर वो बजाया जा रहा है और जैसे ही आरती खत्म होगी ये जो मुख्य गेट है इसको खोल दिया जाएगा और यहाँ पे जो भी महिलाएं और पुरुष हाथों में जल लेकर के और तमाम पूजा सामग्री लेकर के खड़े हैं वो अंदर जाएंगे, पूजा करेंगे। भगवान शिव की जो आराधना है इस मंदिर में होती है वो विशेष होती है। माना जाता है कि मुक्तेश्वरनाथ महादेव का जो ये दरबार है, यहाँ पे कोई भी अपनी कोई मुराद लेकर के आता है तो उसकी हर मुरादों को भगवान शिव जरूर पूरा करते हैं और यही कारण है कि हर साल यहाँ पे सावन के सोमवार की बात करें या फिर दूसरे दिनों की बात करें, जब जब भी भगवान शिव के पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे लोगों की कतारें नजर आती हैं। महिलाओं की एक लंबी कतार आएगी आपको नजर, पुरुषों की एक लंबी कतार नजर आएगी और सुबह से लेकर के देर रात तक इसी तरह से लोगों की आस्था का सैलाब यहाँ पे उमड़ता नजर आता है। तो देखिए, सुबह सवेरे की तस्वीर है और हमारे संवाददाता दीपक धरातल से आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं, जब हमारे संवाददाता मानवेंद्र जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज से क्या कुछ तस्वीरें हैं दर्शकों को दिखाइए, साथ ही साथ जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनसे भी बात कीजिएगा।
मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, प्रयागराज से भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। दीपक, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। आपने महिला श्रद्धालुओं को भी दिखाया है, बड़ी कतार वहां पर उनकी भी दिखाई पड़ रही है, उनसे भी बात कीजिएगा। साथ ही साथ जिस मंदिर में आप मौजूद हैं उसके महत्व को, उसकी महत्ता को भी समझाइएगा। बिल्कुल, कतारों की अगर बात करें तो महिलाओं की कतार आपको पुरुषों से कहीं लंबी नजर आएगी। और जो स्थिति है वो ये है कि सुबह 4 बजे से महिला यहाँ पे पहुंची हुई हैं और मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक यहाँ पे किया जाता है, दुग्धाभिषेक यहाँ पे किया जाता है। तो सावन के पूरे जितने भी 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं, उन सभी सोमवार को यहाँ पे खास तौर पे तैयारियां होती हैं लोगों की, पूजा अर्चना की, लोगों के आने की। मैम, कितने साल से यहाँ पे आप पहुंच रही हैं? भगवान शिव की आराधना परिवार के साथ हर साल आती है यहाँ पे सोमवार को? हम हर साल आते हैं। हम 5 औरतें हैं, हम इससे दुबे हैं। हमारी टीम है 5 औरतों का। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं। एक दिन हम लोग झारखंडी जाते हैं, एक दिन हम भगुआ पार जाते हैं, एक रोज हम पिपराइच जाते हैं। अच्छा, भगवान के इस दरबार में क्या मनौतियां होती हैं, क्या आस्था होती है सावन में जो पूरी करते हैं भगवान शिव? बेटा, भोले ही भंडारी हैं जो सब कुछ देते हैं, और इंसान की कभी इच्छा तो पूरी होती नहीं है। चाहे सारी जिंदगी मांगते रहिए, बाकी कभी कामना पूरी होती है 1 मिनट में। 1 मिनट में आप संतोष हो गया कि हमें सब कुछ मिल गया, तो आपको सब कुछ मिल गया। बस हम इसी भावना से चलती हूँ। बिल्कुल, आपके साथ ये टीम है। आप कितने साल से आ रही हैं? मैं भी बहुत दिन से आ रही हूँ। अभी अगले सोमवार को काशी विश्वनाथ गई थी, बहुत अच्छा लगा। अपना श्रद्धा है भगवान से, भगवान तो बिन मांगे ही सब देते हैं। मांगने की जरूरत क्या है? श्रद्धा है, श्रद्धा से आए हैं, लाइन में लगे हैं। अभी दर्शन करके घर जाएंगे, फिर ड्यूटी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस मंदिर की बात करें तो एक अलग खासियत है। माना जाता है कि मुक्तेश्वरनाथ बाबा की जो एक कृपा होती है विशेष तरीके से सावन में बरसती है। तो कितनी भीड़ यहाँ पे आप देख पाते हैं? बहुत सारी भीड़। अभी तो आज कम भीड़ है। अभी तो हम लोग गेट तक लाइन में खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे लाइन हो जाती है। कभी कभी शिवरात्रि में भी बहुत भीड़ होती है यहाँ। जब भी आइए भीड़ ही मिलेगा। कभी ये नहीं है कि खाली है तुरंत हम लोग दर्शन पा जाए, ऐसा कभी नहीं। ये दरबार की ही महत्ता है कि यहाँ पे आपको कतार हमेशा नजर आएगी। और देखिए, महिलाओं के साथ साथ बेटियां भी नजर आएंगी। बेटा, आप कितने देर से खड़े हुए यहाँ पे? आधे घंटे से। आधे घंटे से। बाबा के दरबार में क्या हाजिरी लगाने आए हैं आप? जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, पूजा करने। अच्छा, तो आप अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पे पहुँचे? बहन है। अच्छा, बहनें हैं आपकी। देखिए, इन बहनों ने भी तैयारियां की हैं। अश्मा, ये सुबह 4 बजे से उठ करके इन्होंने तैयारियां की होंगी, तब जाकर के 5 बजे मंदिर के इस गेट पर पहुंची हैं। और कतारें यहाँ से लेकर के और पीछे तक लगभग आपको 300 से 400 मीटर एक लंबी कतार महिलाओं की नजर आएगी। और ये कतार लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के आने का यहाँ पे सिलसिला बढ़ता जाएगा और भीड़ भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। और अभी जो सुबह के समय आरती हो रही है, ये आरती अभी जब खत्म होगी तो लोग यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करेंगे। अंदर मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ पे रुद्राभिषेक भी कराया जाता है, दुग्धाभिषेक भी सावन में भगवान शिव को कराया जाता है। और ये जो सिलसिला है पूरे दिन चलता है। और पूजा अर्चना का जो दौर है सावन के, हालांकि 300 दिन तो होता ही है, लेकिन खासतौर पे जो सोमवार पड़ते हैं, 4 या 5 सोमवार जो सावन में पड़ते हैं, उसमें पूजा का विशेष महत्व होता है। और माना जाता है कि भगवान शिव, और यही वजह है कि सुबह सवेरे से दीपक जो है श्रद्धालु शिव भक्त मंदिरों में पहुंचना शुरू कर देते हैं, शिवालयों का रुख करते हैं। रुद्राभिषेक हो, जलाभिषेक हो, दुग्धाभिषेक हो, उसका उत्साह एक अपना ही नजारा खूबसूरत तस्वीरों के जरिए आप दीपक दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ बने। मानवेंद्र, तस्वीरें दिखाइए, क्या नजारा वहां पर, कितना उत्साह शिव भक्तों में? बहुत स्लो है। तो हर तरफ इसी तरह से उत्साह, उमंग और उल्लास दिखाई पड़ रही है। अपनी अपनी प्रार्थना लेकर पहुंच रहे हैं शिव भक्त। और कहा जाता है कि सावन का ये महीना भगवान शिव को काफी प्रिय होता है और ऐसे में इस सावन के महीने में उनको मनाना बहुत ही आसान होता है। जल्द प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो प्रयागराज की सुबह सवेरे की तस्वीरें, शिवालयों में किस तरह से उत्साह है शिव भक्तों में, तस्वीरों के जरिए बताइए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त प्रयागराज के सिविल लाइंस के शिव मंदिर में हैं। आप देखें, इसको हनुमान मंदिर भी कहते हैं। आप देखें, सुबह से ही यहाँ पर तमाम भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं, चूंकि सावन का सोमवार है और ये माना जाता है कि
सोमवार के दिन भगवान शिव को थोड़ा सा जल चढ़ा देने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी वजह से आप देखें तो तमाम जो भक्त हैं भगवान शिव के, वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मौसम थोड़ा सा खराब है, बारिश हो रही है, बारिश ऐसा स्थिति है, बावजूद इसके लगातार जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच करके भगवान शिव को अपने अपने तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें एक कतार में यहाँ पर आपको 11 शिवलिंग दिखाई देंगे, जिस पर लोग अपनी बारी आने पर जो जल है, दूध है, जिस तरह से जो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहे वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में भी सावन के सोमवार को लेकर के खासा उत्साह है और लगातार जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूंकि तमाम लोग जो है अपने घरों पर भी पूजा करते हैं, उसमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। रुद्राभिषेक का आयोजन घरों पर लोग अपने करते हैं। पूरे सावन के सोमवार के दौरान माना जाता है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो तमाम भक्त हैं वो लगातार जो मंदिर हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। और सिर्फ यही मंदिर नहीं, प्रयागराज में तमाम और भी मंदिर हैं जहां भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। लोग यहां पर पहुंच करके भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो पूरे सावन के सोमवार के दौरान, पूरे सावन के दौरान इस तरह की तस्वीर हमको देखने को मिलेगी, जब भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को जलाभिषेक करने के लिए भक्त जो है वो तमाम जो शिवालय वहां पहुंचते हैं, वहां पर उमड़ते हैं। और एक तरह से ये माना जाता है कि पूरा सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव आसानी से प्रसन्न होते हैं और अगर थोड़ा सा जल भी उनको चढ़ा दिया जाए तो ये माना जाता है कि वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो तमाम लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, तमाम जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने तरीके से, अगर आप देखें, अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास हर कोई कर रहा है। माना जाता है कि भगवान शिव बहुत सावन के महीने में बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और थोड़ी से पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। आसानी से प्रसन्न होने वाले देव हैं, महादेव हैं, लेकिन प्रसन्न उनको करना सबसे आसान है। तो इस लिहाज से हर कोई इस मौके पर अपने तरीके से यहाँ पहुंच करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। अगर आप देखें तो भक्तों में महिलाओं की संख्या ज्यादा आपको देखने को मिलेगी और सावन के सोमवार के दौरान जलाभिषेक करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लगातार जो तमाम भक्त हैं वो तमाम शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर आप बताएं कहाँ से आए? मैं तो इलाहाबाद से हूँ। आज के दिन काहे यहाँ मंदिरों में लोग पहुँचते हैं, आप क्यों? सावन के समय है, सभी आते हैं। सावन के समय मंदिर में तो तरह से पूजा कर रहे हैं भगवान शिव जी की पूजा है, दूध जल शहद सब चढ़ाया जाता है सावन के समय, इसलिए शुद्ध होता है। अच्छी खासी उम्र है आपकी, तो क्या भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं जल चढ़ा? ये तो प्रसन्न करने की बात नहीं, तो इच्छा होती है, कि चलो भाई मंदिर में जाना है, इसलिए दर्शन होता है। तमाम लोग हैं जो बहुत समय से लगातार जो शिवालय हैं वहां पर पहुंचते रहे हैं और लगातार पहुंच करके यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो माहौल भक्तिमय पूरा दिखाई देता है। जो तमाम शिवालय हैं वहां पर लोग पहुंच करके जलाभिषेक करते हैं। मंदिर में मंदिर के कोई महंत हो उनसे बात कीजिएगा, उनसे भी समझिएगा जिस मंदिर में आप मौजूद हैं क्या मान्यता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अपनी मान्यता होती है, तो वो भी बताइएगा। बात करने की कोशिश कीजिएगा मंदिर के महंत से अगर पॉसिबल हो तो। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, चूंकि जो महंत जी मंदिर के पुजारी जी हैं वो उधर हैं। आप बताएंगे तो प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। और तमाम लोग अगर आप देखें यहाँ पर तो लगातार जो एक सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो मंदिर के पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करके समझेंगे कि इस पूरे मंदिर की अगर हम बात करें, 11 शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं। ये 11 शिवलिंग क्यों हैं? और पंडित जी बताएं कि आज सावन का सोमवार है, किस तरह से खास होता है इस मंदिर की अगर हम बात करें, क्या परंपरा रही? तो यहाँ तो परंपरा ये रही कि 58 साल से ये मंदिर चल रहा है और ये 11 रुद्र प्राण प्रतिष्ठित हैं और इनकी जो वो है बहुत शुभ है। इनकी पूजा करना, अर्चना करना ये बहुत फलदायक है और प्रभु से हम यही विनती करते हैं कि सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो। और ये जो भी
मनोकामना दर्शनार्थी लेके आए हैं, जिस भाव से आए हैं, वो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन 11 शिवलिंग हैं यहाँ पर, 11 शिवलिंग पे जल चढ़ाना। जी 11 शिवलिंग, 11 एकादश रुद्र अवतार हैं। इनका एकादश रुद्र अवतार के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है और भोलेनाथ की 11 रूप हैं। तो इसलिए इनमें जो भी भक्त आ रहे हैं, जलाभिषेक, दूध, फल फूल, बेलपत्ती, धतूरा, जो भी श्रद्धा भाव से ला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं और हर मनोकामना पूर्ण करने की इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसी वजह से भक्त आते हैं। तो एकादश रुद्रावतार हैं भगवान शिव के, और उसी के चलते यहाँ पर आप देखें तो 11 शिवलिंग जो हैं वो स्थापित हैं। और जो तमाम भक्त पहुंचते हैं वो प्रयास करते हैं कि सभी शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। बेलपत्र का विशेष महत्व होता है पंडित जी पूजा में। बेलपत्र धतूर, बेलपत्र बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु भोलेनाथ को, इसलिए उनको प्रिय है। इसलिए भक्त लोग धतूरा, बेलपत्र, शहद इत्यादि सामग्री से उनका जलाभिषेक, दूधाभिषेक जैसे भी होता है वो लोग अपना करते हैं। रुद्राभिषेक भी तमाम लोग घरों पर कर रहे होते हैं। रुद्राभिषेक घर में भी कर लेते हैं, घर का जो है वो अपना है। बाकी भोलेनाथ के शिवलिंग में करने से उसका प्रभाव बहुत दूसरा होता है, मंदिर में करने से अलग प्रभाव होता है। तो और यही वजह है कि सुबह सवेरे से भक्तों की कतार मानवेंद्र देखने को मिलती है। दीपक और मानवेंद्र,